हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन से मुझे लगा कि आप लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मैंने मेंसुरेशन के मतलब क्लास 8 का जो आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ है मैथमेटिक्स का, जिससे मेंसुरेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया था। लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। उसमें कुछ थ्योरीज भी बताया था। तो बच्चों को लगा कि सर लेवल 2 का आपने तो कराया नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि लेवल 1 आप मेरे से करेंगे और लेवल 2 खुद करेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आज आप लेवल 2 के क्वेश्चंस को मेरे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस आपसे अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप बनाइए, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। मेरे बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 17.26 में क्वेश्चन नंबर 31 लेवल 2 का शुरू होता है। हो सकता है नए एडिशन में ये फर्स्ट नंबर से शुरू करें, लेवल 2 का अलग नंबरिंग करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला कोनिकल टेंट, क्या बताइए। कोन है, टेंट है कोन के आकार का, इस 48 मीटर हाई। कोन है जिसकी हाइट कितनी है 48 मीटर, इस तरह का कुछ है। टेंट है, टेंट होगा तो जाहिर सी बात है नीचे कपड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। और हाइट कितनी है इसकी 48 मीटर, ठीक। एंड डायमीटर ऑफ 28 मीटर, डायमीटर कितना है 28 मीटर। तो यहाँ से रेडियस निकल के आएगा कितना होगा 14 मीटर, इसका आधा 14 मीटर, ठीक है ना। और क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ₹50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट कितना होगा। और ऑप्शंस हैं आपके 1100 दैट इज 110,000 रुपीज़, 105,600। ऑप्शन सी है ₹11,000। ऑप्शन डी है ₹127,400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा। फार्मूला जो होता है कोन के लैटरल सरफेस एरिया का, ये होता है πRL। एक यहाँ पे भी होगा, बट ये जो सर्कल हो नीचे का जो सर्कुलर शेप होगा वहाँ पे कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो कैनवास में सिर्फ क्या होगा लैटरल सरफेस एरिया आएगा, जिसमें आपको L चाहिए होगा। ये कितना होगा 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 48 इंटू 48 कितना हो जाएगा बताइए। 6 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 3 3 19, 4 1 6 4 1 1 2 2304 2304 प्लस 196 का स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका 2500 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 25 मीटर। तो जो लैटरल मतलब जो हाइट है, लेटेंट हाइट है, वो कितनी आई बताइए। ये आई आपकी 25 मीटर। और जो एरिया होता है, जो एरिया हमें चाहिए वो बस ये वाला एरिया चाहिए। ये फार्मूला याद रखना है आपको, πRL होता है। पाई कितना 22/7। रेडियस कितना है आपका, रेडियस गिवन है 14, डायमीटर गिवन था, मैंने रेडियस निकाला, इसे 25 यहाँ पर 7 2 14, 25 दूना 50, 22 5 110, दैट इज 110 10। और इसमें कितना कॉस्ट है बताइए। ये हो गया 25 दूना 50, रुक जाइए, चलिए आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसके सहारे कर लेता हूँ, कैलकुलेटर के सहारे। 22 इंटू 2 इंटू 25, 1100। हाँ थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। यहाँ पे कितना होगा आपका 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 50 मीटर। कितना आ जाएगा 50 मीटर। मैंने यहाँ पे गलती करी थी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, जिसकी वजह से सारा मामला हमारा ख़राब हुआ। तो ये कितना आएगा 2200। और बताइए 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है 50 रुपये। तो आपको कितना का निकालना है 2200 का। कितना हो जाएगा 50 इंटू 2200, कितना हो जाएगा 22 5 110, कितना हो जाएगा 110,000 रुपीज़। कितना 110,000। तो हमने गलती कहाँ करी थी, लैटरल सरफेस एरिया निकालने में। यहाँ पे मैंने 2500 का स्क्वायर रूट 50 ना लिख के 25 लिख दिया, जो ये गलत किया था। ओके, उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ी सी गलती क्या हो गई बताइए। ये मैंने स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आउटपुट गलत किया था, जिसकी वजह से गलत आ रहा था। ओके,
तो ये हो गई किसकी, कोनिकल टेंट के बारे में। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विच कैन बी इंसर्टेड एग्जैक्टली इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3/2√3। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, इंसर्ट किस पे करना है, स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है कितना 3√3/2 ओके सेंटीमीटर। और ऑप्शंस हैं आपके 24 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी नन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी को इंसर्ट करते हैं समझ जाइए इसका वॉल्यूम सेम होगा। क्या सेम होगा बताइए, वॉल्यूम। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मांगा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विच कैन बी इंसर्टेड एक्जैक्टली इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3/2√3। सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ गलत बोल दिया। जैसे आप सर्कल की बात करें, किसकी बात करें, सर्कल। तो सर्कल को अगर हम ऐसे घुमा दें तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो सर्कल में जो आपको इंसर्ट करना है, सर्कल में अगर हम एक स्क्वायर इंसर्ट करें तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। उसी तरह से अगर आप स्फीयर को समझने की कोशिश करें तो स्फीयर में जो सबसे बड़ा क्यूब इंसर्ट होगा वो उस क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा, जिसका फार्मूला होता है हमारा एक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर एक्स है, ये एक्स है तो क्या होगा डायगोनल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, वहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अब बताइए जो हम इंसर्ट कर रहे हैं स्फीयर के अंदर जिस क्यूब को, उस क्यूब का जो डायगोनल होगा उस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा। दैट इज डायगोनल किसका, अगर हम बात करें किसका, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये कितना हो जाएगा बताइए, 3√3/2, इसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो डायगोनल आ गया क्यूब का कितना, 3√3 सेंटीमीटर। और क्यूब की अगर बात करें तो इसका साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होगा। दैट इज यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर कितना 3√3। दैट इज 3x स्क्वायर बराबर रूट उस पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 9 27, तो x का वैल्यू कितना आया 3 सेंटीमीटर। कितना आया, हमको क्या चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3 कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रहे डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यहाँ तीनों सेम है, उसको हमने x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये कैसे होगा अगर आपको जानने की कोशिश करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए भी अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा ये किस तरह से होता है। ठीक है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। उतार लें इसको। चलिए हमने क्या सीखा, जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा क्यूब इंसर्ट होगा उसका जो डायगोनल है वो उस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर मतलब सब बंद है ना, एट ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 2772 ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट कितना है बताइए, 2772 रुपया। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स द रेडियस, ऐसा बोला है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। और ऑप्शंस गिवन है 34312 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या है बताइए 3342 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 2154 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 2156 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 3 रुपया, नहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। अगर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, सिलेंडर का बेस का एरिया कितना होता है, सॉरी पेरीमीटर कितना होता है 2πr इंटू हाइट, क्या हो जाएगा 2πrh, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस πr स्क्वायर ऊपर πr स्क्वायर नीचे, क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। ये आपका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। ये कितना हो जाएगा 2πr, हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा h प्लस r, 2πr, h कितना है 2r के बराबर, 2r 3r, 3 दूना 6πr स्क्वायर, 3 2 1 3, 3 दूना 6πr स्क्वायर आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है बताइए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
₹3 है, तो कितना का चाहिए बताइए? 6 पाई आर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 पाई आर स्क्वायर, यही कॉस्ट कितना दिया हुआ? 2772। इसी को सॉल्व करना है। 6 × 18, 6 × 24, 3 7, 6 जगह कितना? 12, क्या हो जाएगा? 3 के 3, 3 15, 3 × 12, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना? 154। 11 दूना 22, 11 11 44, 2 7 14, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 49। यहाँ से आर कितना निकल के आया? 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? R7। वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है बताइए? वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस का एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना? 22/7। रेडियस कितना बताइए? रेडियस आपका 7 स्क्वायर, 7 गुना 7, हाइट कितना? 2r, 2 × 7, ये हाइट हो गई। 7 7 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 22 × 7 × 2 × 7, 2156। 2156 कितना आया? 2156, ये आया आपका ऑप्शन डी। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ द बेस रेडियस ऑफ कोन इज डबल्ड एंड इट्स हाइट इज हाफ्ड। देखिए क्या बोला है, मुझे तो फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसका बताइए? कोन का। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सिलेंडर का उसका अगर 1/3 निकालना है तो वो कोन बन जाता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो नया वाला वॉल्यूम है उसमें बोला है 1/3 पाई में तो चेंज नहीं आएगा। रेडियस को क्या करने बोला है? रेडियस इज हाफ्ड, सॉरी रेडियस इज डबल्ड, 2r कर दिया जाए और हाइट को आधी कर दी जाए तो क्या होगा? 1/3 पाई 2 स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू h/2, 2 2 4, दैट इज 2 इंटू 1/3 पाई आर एस, दैट इज क्या हो गया? 2v। पहले v था, अब कितना हो गया? 2v हो गया। मतलब ये v प्लस v 100% बढ़ा। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा बताओ? ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन है v कितना? इंक्रीज्ड बाई 200%, डिक्रीजेज बाई 200%, इंक्रीजेज बाई 100%। ऑप्शन डी डिक्रीजेज बाई कितना हो जाएगा? 100%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? मैंने तो कर ही दिया। इंक्रीजेज बाय, देखिए ना v था, v में v और ऐड हो गया, मतलब 100% ऑफ v ही ना होगा। 100% होती क्या? 100% ही तो बढ़ा, दैट इज v प्लस v हुआ तो 100% बढ़ गया। 100% मतलब दुगुना हो गया, मतलब 100% बढ़ गया। ओके 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटेलिक स्फीयर दैट इज स्फीयर की बात कर रहा है जिसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ कोन हुज, इसको मेल्ट करके कोन बनाया गया जिसका रेडियस कितना है? 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मांगा है और यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपका 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 270 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कौन के वॉल्यूम के बराबर होगा? जब मेल्ट करके नया शेप बनाएंगे तो वॉल्यूम में बदलाव नहीं आता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बताइए? स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं आता है तो जान लें, पाई आर क्यूब। और ये क्या होगा? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रहे यहाँ पे हम आर डैश लिख देते हैं, आर डैश स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4r क्यूब। आर कितना है? 12 गुना 12 आर डैश स्क्वायर, दैट इज आर डैश कितना? 16, 16 गुना 16। यहाँ से हाइट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो हाइट कितनी हो गई? 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए ठीक है। जब मेल्ट करते हैं, नया शेप बनाते हैं तो वॉल्यूम में अंतर नहीं आता है, इसमें ये बात हम लोग समझे। क्वेश्चन नंबर 35 पे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मेल्ट करें और नया शेप लेके आए तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे जो किए हुए अब देख लिए। 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36,
क्या कह रहा है ये, अ सॉलिड मेटेलिक कोन, सॉलिड है कोन है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 2/5 मीटर। इसको रिकास्ट करके क्या बनाया गया, स्फीयर, इसमें वही हाल है स्फीयर। इसका रेडियस मांगा है, ऑप्शन है 10√10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है, 1/3 πr²h, πr²h 10 स्क्वायर इंटू एच 2/5, क्योंकि मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 5 बेसंग 100, 4 5 20, तो r³ बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर गुना 5 गुना 10, तो r³ बराबर कितना क्यूब 10 क्यूब, तो रेडियस कितना निकल गया है 10 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें। इसमें भी सेम हमारा कॉन्सेप्ट है, रिकास्ट करने का मतलब वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते हैं सॉरी, है ना, मतलब मेरी बात थोड़ी फिसल रही है तबीयत की वजह से। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कह रहा है कि द विड्थ ऑफ अ रिंग इज 6 सेंटीमीटर। एक रिंग है जिसकी विड्थ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ये जो इनर सर्कल का रेडियस मान लेते हैं आर है, एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना दिया हुआ है, ये गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, ये जो है ना, ये सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये बाहर के सर्कल का, तो इसका रेडियस हमारा मान, ये पूरा रेडियस होगा, इसको आर मान लेते हैं। ऑप्शंस गिवन है 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 880/7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 264/7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8800/7 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इनर सर्कल का एरिया पहले समझते हैं, πr², πr² बराबर 616, पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना रेडियस का स्क्वायर बराबर 616, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, तो r² बराबर क्या हुआ 28 गुना 7, तो r² बराबर 7 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो रेडियस होगा 7 गुना 2 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। यहाँ रूट चढ़ा होगा तो आ जाएगा तुम्हारा, ये 196 आएगा, उसका रूट 14 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमको जो रेडियस चाहिए कैपिटल आर, वो कितना हो जाएगा 14 प्लस विथ कितना 6, 14 6 कितना 20 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस चाहिए बाहर वाला 2πr 2 इंटू 22/7 गुना 20, 22 दूना 44 दूना 88, 880/7 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा बी, उतार लें। चलिए डन, 37 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 डन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, ये क्या होगा, हुज रेडियस इज इक्वल टू 10, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिलेंडर की। तो 2πr(h) इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr², सर्कल ऊपर और नीचे, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, है ना, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बस 2πr(h). ठीक है, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 2πr², पाई तो पाई रहने दो, रेडियस क्या 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 दूना 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा हमारा ए, उतार लें। चलिए डन, 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक स्फीयर है जो इस तरह से है, इसको ऐसे से काट दिया गया, तो यहाँ पे एक सर्कल बचेगा ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना 7 है, रेडियस कितना लिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको हेमी स्फीयर का क्या मान है टोटल सरफेस एरिया,
तो क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, जब आप स्फीयर को दो भागों में बांटिएगा तो उसका जो सरफेस एरिया एक तो हाफ होगा पूरे स्फीयर का, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक सर्कल भी आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा TSA ऑफ हेमी स्फीयर, ये हो जाएगा 4πr²। तो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, उसका आधा हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा πr², चूँकि यहाँ एक अलग से सरफेस बन जाएगा। क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr² क्या होगा 3πr²। 3 इंटू पाई कितना 22/7, रेडियस 7 कितना हो जाएगा 66, 7 है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, उतार लें। डन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे बात करेंगे, 40 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सेम स्फीयर की बात कर रहा है, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम के आधे के बराबर है, और डायमीटर मांगा है, स्फीयर की बात हो रही है, कितनी है 3 यूनिट्स ऑप्शन बी, 6 यूनिट्स ऑप्शन सी, 12 यूनिट्स ऑप्शन डी, 18 यूनिट्स। जो गिवन है सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 4πr² बराबर हाफ इंटू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। याद रहे 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4π² वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, बस r बचा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, उतारें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है टॉयज इन द शेप ऑफ कोन ओवर हेमीस्फीयर। एक टॉय है, एक हेमीस्फीयर है ना, उसके ऊपर कोन है इस तरह का, ठीक, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये कितनी है बताइए, ये है 8 से रेडियस, तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, TSA क्या होगा उस पूरे खिलौने की। ऑप्शन ए गिवन है 2596/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 4576/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2967/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 4567/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मांगा है, तो क्या होगा, ये तो आपका πRL है, अब तो यहाँ पे सरफेस बचा नहीं, सरफेस ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πRL प्लस 2πr², क्योंकि हेमीस्फीयर का क्या होगा 2πr²। तो क्या हो जाएगा बताइए, पाई कॉमन ले लेते हैं, या ठीक है 22/7, रेडियस कितना है 8, L कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, ये आएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 8 गुना 8। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, 22/7 कॉमन, 8 कॉमन, तो 22/7 गुना 8 कॉमन, 10 प्लस 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा 16 17 176 गुना 16 10 26/7, 176 इंटू 26, 176 इंटू 26, 4576 ओवर 7, 4576 क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा है, 42 वाला जो क्वेश्चन है इस पर डिस्कशन करेंगे नहीं। कॉनिकल टेंट इज 12 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 9 मीटर। 42 में करा ही देते हैं। इसमें क्या बोला है, कॉनिकल टेंट, तो टेंट कुछ ऐसे ही होता है ना, अभी मैंने कराया इस तरह का। ये कितना है बताइए, रेडियस कितना है 9 मीटर और 12 मीटर हाई,
तो ये कितना होगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का रूट 144 प्लस 81 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 लेके 225 का रूट, ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। लेटेंट हाइट कितना आया 15 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का 14 रुपया दिया हुआ है, तो पूरा कन्वास का कितना लगेगा। तो क्या होता है नीचे तो कुछ वही नहीं होगा, नीचे क्या नहीं होगा कपड़ा नहीं होगा, बस यहाँ पे टेंट में कपड़ा होगा। तो इसका जो एरिया का रिक्वायर्ड है वो क्या पाई आर एल, पाई कितना 22/7, रेडियस कितना है बताइए, रेडियस है 9 इंटू लेट ये कितना 15 आया, तो ये आया आपका टोटल। अब एरिया इतना आया 1 मीटर स्क्वायर का 14 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना जो कॉस्ट होगा वो होगा 22/7 गुना 9 गुना 15 मीटर स्क्वायर आया, इंटू क्या हो जाएगा 14, 7 दूना 14। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन है उसको लिख के आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हमारा हो गया, 43 पे डिस्कशन करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेटल क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 मीटर लेंथ, 22 मीटर ब्रेथ और 14 मीटर हाइट इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू 7 आइडेंटिकल सिलेंडर्स जिसका रेडियस गिवन है आपका 7 मीटर। These cylinders are again melted and cast into cubes such that the side of each cube is equal to the half of the height of the each cylinder। अब जो नया वाला हमारा वो आएगा क्यूब आएगा, ठीक है ना, तो अब इसको फिर क्यूब में रिकास्ट कर दिया गया, इसका जो रेडियस होगा वो इसके हाइट के आधे के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ क्यूब्स दस फॉर्म्ड इज, अब नंबर ऑफ क्यूब्स मांगा है, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है। मैंने क्या बोला था, जब भी आप रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, वही वाला हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी 110। कहीं मेरी गलती भी हो सकती है, वो आप गलती सुधार सकते हैं, बोल सकते सर यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक किया, तो आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 49 इंटू 22 गुना 14, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये 7 आइडेंटिकल सिलेंडर्स के बराबर होगा, 7 गुना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 22 इंटू 14 बराबर 7 गुना 22/7, रेडियस कितना 7 गुना 7, यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी, 7 7 कैंसिल, 7 दूना 14, 7 7 49। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 22 22 कैंसिल, तो हाइट कितनी आ गई 14 मीटर। अब ये जो 14 मीटर आई, अब जो नया वाला क्यूब है, मतलब क्यूब जो है उस क्यूब का जो एक साइड है क्या हो जाएगा x बराबर साइड, इस क्यूब का साइड है x मान लेते हैं, ये आधी हो जाएगी हाइट की, तो ये क्या होगी 7 मीटर। अब जो ये क्यूब होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, दैट इज़ मैं अगर बात करूं फिर 49 इंटू 22 गुना 14, बट कितने सारे क्यूब्स होंगे n मान लेते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 7 इंटू 7, 7 दूना 14, 7 7 49, 7 7 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 22 दूना 44, तो आंसर क्या होगा 44, आंसर होगा 44। आई थिंक बात समझ आ रही होगी, उतार लें। चलिए 43 हो गया। 44 45 आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा स्टेप पहले कौन सा स्टेप बाद में, तो उस क्वेश्चन को, उन 2 क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपको अगर तब भी ज़रूरत है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 46 पे क्या कह रहा है, 46 कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, इसको ए मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, को बी बोल दी, कुछ ऐसा ही है, हो सकता है कि 24 20 वॉटेवर है ना। ए कितना है हमारा, ये है हमारा 50, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है, इसको मैं 50 ले रहा हूँ, और ये क्या है हमारा बी, और हाइट कितनी गिवन है 30, तो एरिया कितना दिया हुआ है 1050। तो आपको ऑप्शन बोला है कि बी क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है 24 सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, 24 20 15, ऑप्शन डी 26। तो समझने की कोशिश करते हैं। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये मैंने बता दिया है आई थिंक, जैसा मुझे याद आ रहा है। सम ऑफ पैरेलल से मतलब 50 प्लस बी इंटू हाइट कितनी है 30 बराबर 1050, 2 15 30
5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 2 3 7 21, 70 हो गया। तो b बराबर क्या होगा 70 माइनस 50, तो क्या होगा 20। तो आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। उतारें, चलिए 46 हो गया। अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, इसको ख़त्म करते जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 में क्या कहा है बताइए। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज बाई। तो वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब मान लेते हैं। एक क्यूब की एक साइड का लेंथ एक्स है, अब उसको इंक्रीज कर दिया गया एक्स को 20%, दैट इज नया वाला जो हमारा साइड होगा एक्स डैश, वो क्या होगा एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, दैट इज 120% ऑफ एक्स, दैट इज 120 एक्स बटे 100, ये हो जाएगा 1.2x। ठीक है, अब जो नया वाला वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा एक्स डैश का क्यूब 1.2x का होल क्यूब। तो 12 गुना 12 गुना 12 निकालना पड़ेगा। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, It's 1.728. 1.728 एक्स क्यूब। तो बताइए वॉल्यूम बढ़ गया ना, कितना बढ़ा 0.728, कितना वॉल्यूम बढ़ा बताइए 1.7, ये 1.728 एक्स क्यूब किसके बराबर है v के बराबर है, 728v माइनस v, तो 0.728v बढ़ गया। तो बोला कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट अगर परसेंट इंक्रीज इन v क्या होगा 0.728v बटे ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू क्या होगा 100, कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 72.8%। डायरेक्टली हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर लेके आ सकते थे। ऑप्शन में 72.8% है, आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो, ये 48 था एक्चुअली, ये 48 था, 47 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, हाउ मेनी सॉलिड लेड बॉल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ईच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड लेड बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। दूसरा जो रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 सेंटीमीटर रेडियस का जो सॉलिड है उससे कितने सारे हम लोग बना सकते हैं क्या, छोटे छोटे लेड बॉल। टोटल 8 सेंटीमीटर वाला रेडियस है, बनाना कौन सा वाला 2 सेंटीमीटर वाला, कितने सारे बना सकते हैं। तो वॉल्यूम सेम होगा, तो ये पहला वाला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 क्यूब बराबर कितने सारे बन सकते हैं, सॉरी 8 क्यूब, कितने सारे बनेंगे मान लेते हैं n बना, 4/3 पाई इंटू कितना क्यूब 2 क्यूब। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका ये वाला पूरा है, मतलब 8 सेंटीमीटर का आपका लेड बॉल है, उसको रिकास्ट करके उसको मेल्ट करके फिर नया बनाना है। कितने सारे हम 2 सेंटीमीटर के लेड बॉल्स बना सकते हैं, तो n बना सकते हैं मान लेते हैं। 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या बचा 8/2 का होल क्यूब बराबर n, 2 चौक 8, तो n का वैल्यू कितना है 64 आंसर होगा। अब मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, वक्त की कमी है। डन, चलिए 47 समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। 49 क्या कह रहा है कि क्यूबॉइड है टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी ए से कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टी ए से मतलब 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कितना दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये कितना गिवन है 48। तो बोला है हाइट कितनी होगी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 96 है, ये 48 है, दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं, 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 48 इंटू 2 ये कितना देगा 96। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को देखें तो दोनों का राइट साइड में 96 है, लेफ्ट साइड इसमें कितना है 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये 2L स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर को H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो L स्क्वायर और B स्क्वायर एक बार ले लिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2LB, हमने ये लिया और ये लिया, फिर क्या होगा बताइए B और H ले लेते हैं, प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस 2BH, इसको मैंने ले लिया, और बचा कौन L और H, और यहाँ 2HL, तो प्लस L स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर माइनस 2HL बराबर क्या बचेगा 0। तो ये क्या है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर 0। ये 0 तभी पॉसिबल है जब तीनों 0 हो जाए। ये इम्प्लाई कर रहा है एल माइनस बी बराबर, चूंकि स्क्वायर है ना, तो एल माइनस बी बराबर क्या होगा, बी माइनस एच बराबर एच माइनस एल। इस तीनों को क्या होना पड़ेगा 0। और ये तभी पॉसिबल है जब एल बी और एच क्या हो, बराबर हो। ये एल बराबर बी बराबर क्या हो, एच हो। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 48, 3 के 3 8 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ भी वही हुई, ब्रेथ भी हुई, हाइट भी हुई, तो आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। उतार ले। डन क्वेश्चन नंबर 49। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें 49, थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं, धीरे धीरे भी आप देख सकते हैं। 49 हो गया। 50 में क्या बोला है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द एंगल एट द सेंटर ऑफ 70 डिग्री, कितना डिग्री 70 डिग्री। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ बताइए 132 सेंटीमीटर। तो बोला है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर बराबर 132, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 इंटू 22/7 गुना रेडियस बराबर 132, ठीक है। 11 दूना 22, 11 के 11 दूना 22, ठीक है। 2 6 के 12, 2 तिया 6, तो रेडियस कितना आ गया आपका 3 आ गया। गलत किए क्या, देख लीजिएगा। रेडियस 3 आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। एरिया दैट इज 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू कितना होगा 70 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल, 1/36 गुना पाई 22/7 गुना रेडियस कितना है बताइए 3 गुना 7। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3 12 36, 3 चौक 12, वाट एवर। कुछ गलती हो रही है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कुछ गलती हुई तो देख ले। 2 पाई आर से हमारा आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री 70 डिग्री, यहाँ से आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 मैंने बता दिया, आपको खुद करना है, ठीक है। तो 50 में देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ी हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी, कोई रेडियस निकालना था वहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या कह रहा है, एट द मोस्ट हाउ मैनी केक्स ऑफ सोप ऑफ डायमेंशन 8 बाई 6 बाई 4, 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन अ वुडन बॉक्स ऑफ इनर मेजर्स 28 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड के साइज़ की अगर बात करें, इनर इसका साइज़ दिया हुआ है, उसमें इस तरह की इस साइज़ के कितने सारे क्यूबॉइड अट जाएंगे। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि वॉल्यूम सेम होगा, 28 गुना 16 गुना 12 बराबर इस तरह के n हो जाएंगे। तो n गुना 8 गुना 6 गुना 4, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 2 कैंसिल, तो n का वैल्यू आया 28 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 28, 28 है कि नहीं यहाँ पे, बिल्कुल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। 51 हो गया, इजी क्वेश्चन इसलिए फटाफट कर रहा हूँ और मिटा रहा हूँ। आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे सर आप स्लो करें। इफ द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड डिक्रीजेज बाय 10% ईच, देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबको 10% घटा दिया गया, तो वी डैश जो होगा वो क्या होगा 90% ही बचेगा। दैट इज 0.9L इंटू 0.9B इंटू 0.9H, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, It's 0.729. ये कितना आया 0.729 LBH, दैट इज 0.729 V। तो जो डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, ये कितना घटा बताइए, V माइनस 0.729 V, दैट इज 1.000 0.729, 10 में हो गया 1, 9 में हो गया 7, 9 में 0.271 V हो गया। दैट इज आंसर क्या होगा 27.1%। कितना परसेंट, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी और आपको लगता है कि कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि सर यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कम समझ आ रहा है। तो आपके कमेंट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए और कैसे इंप्रूव करके पढ़ाया जाए। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो वहाँ से मैं और भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।